शुभकामनाएं देता हूं। 2020 बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, दुनिया के लिए, देश के लिए और देश के लिए। 2021 पश्चिम बंगाल के लिए शांति का रहे, सुख का रहे, लोगों में भाईचारा बढ़े, सरकारी तंत्र नियम के अनुसार काम करे, संविधान की पालना करे, ये मैं कामना करता हूं। 2021 के पहले दिन पुरुलिया आना मेरा सौभाग्य है। सैनिक स्कूल पुरुलिया, जिसके 60 साल पूरे होने वाले हैं 2022 में, उस स्कूल के अंदर मैंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, अध्यापकों से चर्चा की, छात्रों से चर्चा की, और जज्बा देखिए, अमित राज लड़का है, सैनिक स्कूल पुरुलिया का है, जब अपने गृह स्थान गया हुआ था, बचाने के लिए खुद की जान गंवाई, 2 को बचा पाया, वो बहुत बड़ा सबक अपने को दे गया है। उसको एयरलिफ्ट किया गया, 17 दिन हॉस्पिटल ले जाएगा दिल्ली में, बचा नहीं पाए। और उसने क्या संकेत दिया है? We must do all we can to help our fellow brothers and sisters. यही विवेकानंद जी का संदेश था, यही महापुरुषों का संदेश है। जब ये 10वीं क्लास का बालक अपनी जान पर खेल खेल कर, जान की आहुति देकर कितने बड़े यज्ञ में योगदान दिया है, यह आप और हमारे सबके लिए सबक है। राज्यपाल की हैसियत से मैंने 11 लाख रुपए प्रिंसिपल सैनिक स्कूल को दिए, वो अपने अनुसार उसका उपयोग करें। इस प्रकार की भावना देखें, इस प्रकार का कृत्य देखें जो अनुकरणीय है, सराहनीय है, समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। 2021 पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा मौका भी प्रदान करता है। हमारे यहां हर चुनाव के अंदर एक ही चर्चा है देश में कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होगा, विल बी अटेंडेड बाय वायलेंस। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, सरकारी तंत्र से करता हूं, पुलिस से करता हूं, आप लोगों से भी करता हूं, हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां वी हैव वायलेंस फ्री इलेक्शंस। इलेक्शंस प्रजातंत्र की नींव है। इलेक्शन में कुछ भी डाइल्यूशन होता है, मतदाता प्रभाव में डाला जाता है, मतदाता फेयरलेसली वोट नहीं दे पाता है, सरकारी तंत्र राजनीतिक कार्य करने में लग जाता है, सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर, सरकारी कर्मचारी यदि वो पॉलिटिकल वर्क करेंगे तो 2 बड़ी गलतियां होंगी। पहली, उनके आचरण में लिखा हुआ है, ये आचरण भारत सरकार के द्वारा नहीं है, ये भारतीय संविधान के तहत बना हुआ आचरण है। उस आचरण में क्या कहा गया है? एवरी पब्लिक सर्वेंट विल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। पब्लिक सर्वेंट पब्लिक का ही काम कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट यदि अगर पॉलिटिकल वर्क करेगा तो यह बहुत बड़ा कुठाराघात होगा प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर। रूल ऑफ लॉ को इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं हो सकती है। संवैधानिक आत्मा को धूमिल करने का काम है। मैं लगातार यह अनुरोध करता रहा, पॉलिटिकल वर्क कैन नॉट बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स कैन डू ओनली गवर्नमेंटल वर्क।
If they involve themselves with political work, they are playing with fire. बहुत लोगों के बात समझ में आ गई है, कुछ की नहीं आई है। यहां आकर भी मुझे पता लगा है, मेरे को यहां के सांसद महोदय ने ज्ञापन दिया है, राजनीतिक भावना से लेकर जो अपराध हो रहे हैं उनके अनुसंधान में क्या कुछ हो रहा है, मेरा ध्यान उन्होंने आकर्षित किया है। पहले भी करते रहे हैं। मैंने कहा है ज्योतिर्मय महतो जी को, सबसे बड़ा योगदान इन मामलों में पहले तो मीडिया का है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, 2021 की शुरुआत ऐसे कीजिए कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप जब भय में आ जाएंगे, आपकी निष्पक्षता पर अंकुश लग जाएगा, आप फ्रीली, फेयरली, फेयरलेसली रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, प्रजातंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2021 में एक बड़ी शुरुआत कीजिए, बहुत बड़ा योगदान है आपका। दूसरा, आम नागरिक का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका आम नागरिक की है, उससे बड़ा कोई स्टेक होल्डर नहीं है। उस हवन में वो कुछ भी आहुति देने को तैयार है। वी मस्ट सपोर्ट। जब मैं आज सुबह आ रहा था, एक पत्रकार महोदय ने मेरे को जानकारी दी, राज्यपाल की हैसियत से, नागरिक की हैसियत से मैं उस जानकारी को पढ़कर स्तब्ध रह गया। 40 साल के वकालत के जीवन में, सार्वजनिक जीवन में मैंने व्यवस्था को इतनी कड़ी चुनौती पुलिस द्वारा देते हुए नहीं देखी है। कल्पना से प्रकृत्य किया जा रहा है। यह क्या है मैं बताता हूं। जगदाल पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर अपूर्वा मंडल ने 31 दिसंबर को नोटिस जारी किया। नोटिस में क्या लिखा? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट केम इनटू सरफेस that you have submitted petition before the learned additional chief judicial magistrate Barakpur to withdraw the above noted case। समझ में आ गया ना? नोटिस उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसने एक न्यायालय के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया, जिसकी जानकारी न्यायालय ने महाशय को नहीं दी है, जिसकी जानकारी इनको मिल गई है। क्या कहते हैं आगे? हेंस यू आर हियर बाय नोटिफाइड टू कम टू जगदाल पुलिस स्टेशन ऑन 1st January 2021 at 2:30 and meet with the undersigned person to clarify the reasons behind this for the purpose of investigation। कहां जा रहे हैं? इतनी भयावह स्थिति तो इमरजेंसी में भी नहीं थी, तब भी कोई पूछ नहीं पाता था कि कोर्ट में क्यों गए हो। भारत के संविधान में, डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति का अधिकार है, वो न्यायालय में जाएगा, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। उसका निर्णय न्यायालय करेगा। न्यायालय देखेगा उसका मामला सही है, गलत है, उसको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। पर न्यायालय में किए गए पिटीशन के ऊपर एक पुलिस अधिकारी पूछताछ करना चाहता है। मैंने पढ़कर सुनाया आपको। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। दिस हैज नेवर हैपेंड अकॉर्डिंग टू मी। मैंने आज तक देखा नहीं है किस प्रकार के हालात हुए हों। मौलिक अधिकारों का इतना बड़ा हनन
भारत के संविधान के तहत बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैंने इसकी बहुत गंभीर टिप्पणी के साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक को चेताया है। मैंने उनको कहा है, मेहरबानी करके तुरंत इसमें देखिए। मुझे आप बताइए, क्या इससे बड़ी चिंता का कोई कारण हो सकता है कि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन करता है, उस व्यक्ति को विधिवत नोटिस देती है पुलिस और कहती है कि हमारे संज्ञान में आया है कि आपने एक न्यायालय में पिटीशन दिया है, हम जानना चाहते हैं उसका आधार क्या है। दिस इज प्लेइंग विद फायर, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू रूल ऑफ लॉ, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस के शीर्ष अधिकारी इसका संज्ञान ही नहीं ले, सरकार संज्ञान ही नहीं ले, पर जिस किसी ने भी यह कृत्य किया है उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके यहां की भी जानकारी मुझे मिली है। मैं बहुत विनम्र भावना से पुलिस अधिकारियों को कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके कानून से दूर मत जाइए, संविधान के दिखाए गए रास्ते से मत भटकिए। यदि अगर आप कानून के रास्ते से भटकेंगे तो बेपरवाह मत होइए, बेलगाम तरीके से काम मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि कानून आपको अकाउंटेबल नहीं करेगा, कानून निश्चित रूप से अकाउंटेबल करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि राज्यपाल निष्पक्ष चुनाव की क्यों बात करता है। राज्यपाल की शपथ है, राज्यपाल का दायित्व है, आम आदमी का दायित्व है, आम नागरिक का दायित्व है, आप लोगों का दायित्व है। क्या आप चाहते हैं कि चुनाव में हिंसा हो? क्या आप चाहते हैं कि चुनाव में आदमी फ्रीली वोट नहीं दे पाए? क्या आप चाहते हैं कि चुनाव में सरकारी कर्मचारी राजनीति का काम करे? क्या आप चाहते हैं सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर का उपयोग राजनीति के लिए किया जाए? कोई चाहता हो तो मुझे बताइए, वो सुनने को तैयार हूं। यह मुहिम चलनी चाहिए। प्रजातंत्र को बचाने का सबसे बड़ा साधन है चुनाव साफ हो, निश्चित रूप से नियमानुसार हो और मतदाता अपनी भूमिका जैसी वो चाहे निभाए। राज्यपाल की हैसियत से मेरा कोई मत नहीं है कि वो किसको मत देते हैं, ये उनका काम है, किसी को भी मत दें। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। मेरा कंसर्न है गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। इसीलिए मैं लगातार कहता हूं अब हालात बदलने पड़ेंगे। क्यों? यह जो दशक शुरू हो रहा है 2021 में, यह दशक दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह दशक देश के लिए महत्वपूर्ण है, यह दशक पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह दशक तय करेगा कि आने वाली शताब्दी के बचे हुए सालों में दिशा क्या होगी, हम कहां जाएंगे। निर्णायक होगा यह दशक, पश्चिम बंगाल के लिए भी निर्णायक है। इस निर्णायक की शुरुआत हमें 2021 में पूरी दुनिया को दिखाकर करनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हैं निष्पक्ष है, मतदाता को फ्रीली, फेयरली, फेयरलेसली वोट दिया गया है, सरकारी तंत्र राजनीति में बिल्कुल लिप्त नहीं है और हिंसा का दूर दूर तक नाम नहीं है। पर जब मेरे सामने ताने बाने की बातें आती हैं, विशेषकर ये आती हैं कि नीचे के स्तर पर पुलिस अधिकारी पॉलिटिकल स्टांस से काम कर रहे हैं, ऊपर वालों के इशारे पर, मैं बहुत उनको समझा रहा हूं। समझाइश का दौर मेरा जारी है। मैं निरंतरता से प्रयास कर रहा हूं। यह प्रयास मैं उनके भले के लिए कर रहा हूं, प्रजातंत्र के भले के लिए कर रहा हूं।
कानून की भावना को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। कुछ लोग तो जो नहीं सीखे हैं, मेरा उनसे आग्रह है, दे आर इन फॉर डीप ट्रबल। यदि अगर किसी पुलिस अधिकारी के मन में यह बात आ गई कि वो झूठे मुकदमे में किसी को फंसा देगा, जिसकी मेरे को यहां की काफी जानकारी मिली है, कानून के सामने कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं लगेगी। झूठे मुकदमे में फंसाना एक बहुत बड़ा अपराध है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सभी को, भूतकाल में क्या हुआ भूल जाइए। आने वाले समय में कानून का उल्लंघन करने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। और राज्यपाल के तहत, शपथ के तहत ये मेरा वादा है, क्योंकि मेरी शपथ है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सार्वजनिक रूप से एक ज्ञापन के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि राज्यपाल संविधान को नहीं बचा पा रहे। आपको वादा करता हूं और मेहनत करूंगा। 2021 की शुरुआत है, उन्होंने तो किस दृष्टि से कही वो सोचते रहे, पर आपका राज्यपाल और संकल्प लेगा, कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। संविधान के उल्लंघन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का कानून किसी को इतनी ताकत नहीं देता है कि वो भारत के संविधान का उल्लंघन कर दे। बहुत से मुद्दे हैं, आज के दिन नहीं करना चाहता। जो बात मेरे सामने सुबह मिली उसकी ओर मैंने संकेत दे दिया है। यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी मुझे मिला है, जिसकी जानकारी मेरे को पहले से भी थी। पूर्वांचल आदिवासी कुर्मी समाज ने, मैं इनकी ओर पूरा ध्यान दूंगा। यथाशक्ति जो मेरा दायित्व है, आई विल एग्जामिन इनटू इट। आपके सांसद ने भी अलग से एक ज्ञापन दिया है, जो बताया मैंने, उन्होंने भी काफी गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान दिया है। मानव अधिकारों के हनन का ध्यान दिया है। पुलिस प्रशासन राजनीति से प्रेरित होकर जो यहां प्रताड़ित कर रहे हैं, जानकारी दी है। कुछ अधिकारियों की भी जानकारी दी है। मैं स्वाभाविक रूप से ओसी, आईसी, इनको बहुत ठीक मानता हूं। ऊपर के अधिकारियों के प्रभाव में ये लोग इतने बह जाते हैं कि ये भयमुक्त हो जाते हैं। इनको लगता है कि हमारा कानून तो उस निर्देश से है। मेरा उनसे आग्रह है, ऐसा मत कीजिए। थोड़े हालात को समझिए, कानून का ध्यान दीजिए, उसे दूर हटेंगे अच्छा नहीं है। आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर। शायद आपका जानकारी है कि तृणमूल के जो एमपी लोग हैं, उन लोगों ने प्रेसिडेंट के पास एक एप्लीकेशन दिया आपको चेंज करने के लिए, आपकी जगह से दूसरा किसी को भेजने के लिए। तो आपका रिएक्शन क्या है? आप बताइए अपना रिएक्शन। आपने अपने राज्यपाल को देखा है 30 जुलाई 2019 से। आपका राज्यपाल जो भी करता है आपकी नजर में है ना। आपका राज्यपाल जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है आपकी नजर में है। राज्यपाल ट्वीट करता है आपकी नजर में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपको यदि अगर मेरे किसी भी कदम से थोड़ी भी आपत्ति है बताइए। मैं हर पत्रकार को कहता हूं, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। यदि राज्यपाल पूछता है कि पेंडेमिक परचेज के 2000 घोटाले की जांच मुख्यमंत्री ने कराई, मैंने तो नहीं कहा कराओ, उन्होंने कराई। क्यों कराई? उन्होंने कहा अनियमितताएं हुई है। किनसे जांच कराई? उनसे कराई जिनके ऊपर जांच होनी चाहिए थी। जिस व्यक्ति पर दोष है उसी से जांच कराओगे, क्या नतीजा निकलेगा? आपका राज्यपाल क्या पूछता है? वो जांच रिपोर्ट कहां गई? कौन से बस्ते में बंद गई? कौन से कबर्ड में बंद हो गई है? और आप पत्रकार होकर भी क्यों नहीं पूछते कि वो जांच रिपोर्ट है कहां? 2, आपका राज्यपाल यदि सरकार से कहता है कि
कि देश में 10 करोड़ किसान हैं, हर किसान को 6,000 रुपये हर साल मिलते हैं। अब तक 14,000 मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को एक पैसा नहीं मिला है। यदि अगर उनको पैसा मिलता तो 9,800 करोड़ होते, 9,800 करोड़ होते। हर किसान को 14,000 रुपये मिलते, बहुत बड़ी रकम है। किसान के पेट पर लात है। राज्यपाल ने मुद्दा उठाया है। सरकार को क्या करना था? पूरी की पूरी राशि केंद्र सरकार से आनी है। पूरी की पूरी राशि हर किसान को मिलेगी, छोटा हो चाहे बड़ा हो। उसमें कोई छोटे बड़े का मतलब नहीं, हर किसान को मिलती है। पश्चिम बंगाल के अलावा देश के हर प्रांत के किसान को मिल रही है। कहते हैं कि हम भी किसान की मदद कर रहे हैं। ये कहते हैं आप करो, पर यह मदद क्यों रोक रहे हो? और आपने मदद कितनी की है? राज्यपाल ने 7 फरवरी 2020 को विधानसभा में पढ़ा है। 710 करोड़ के आसपास कुल मदद की थी तब। कहां 9,800 करोड़, कहां 710 करोड़ तब है। कुछ जुड़ भी गया होगा तो भी 10% नहीं है। पर मुद्दा ये नहीं है। आपकी कोई भी मदद करे साधुवाद का पात्र है, पर आपको मदद दिल्ली से मिल रही है और वो आपको नहीं मिल पाए, सही है क्या? उनको आपत्ति है, मुझे नहीं है। पुरुलिया के किसान मेहनती किसान है, SC/ST कैटेगरी के भी है। पानी की समस्या, पानी का ठहराव नहीं होता यहां पर। क्यों नहीं मिला उनको? क्या राज्यपाल को पीड़ा नहीं होगी? है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा कर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट कर दी, सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिए और एक सपना दिखाया गया कि 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। राज्यपाल क्या पूछता है? कहां है? किस भाग में है? दिखाओ तो सही। ये पहाड़ तो बहुत सुनहरा है, पर बताओ इसका कंकर कहां है? कोई जवाब नहीं है। दमदम जेल है, लोग मारे गए। आप पत्रकार को भी मैं कहता हूं, आप पीड़ा होती है जब आप लोग चुप रहते हैं, पीड़ा होती है जब आप दर्द महसूस नहीं करते। पता नहीं आप में भी क्या डर है। मेहरबानी करके 2021 की शुरुआत की कीजिए। दमदम में 5 मरे, 5 मरने के बाद क्या जानकारी आई? राज्यपाल ने मांगी, बोली। आज गवर्नर साहब, आपके लिए पुरुलिया में 60,000 लगभग प्रवासी मजदूर है, लेकिन यहाँ पर गरीब कल्याण योजना का फायदा नहीं मिला। किसे नहीं मिला? गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हाँ, जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो सरकार बना है, तो इस बात को लेकर आप जिला प्रशासन के अधिकारी के साथ बात करेंगे? देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड की वजह से देश में बड़ा संकट आया, तो केंद्र सरकार ने एक निर्णय किया, और केंद्र सरकार ने निर्णय किया कि 1 अप्रैल 2020 के बाद वो सबको अन्न देंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और उसमें तय कर दिया गया कि प्रति व्यक्ति 5 किलो राइस है और प्रति फैमिली 1 किलो दाल है। ये सब तय कर दिया। ये पश्चिम बंगाल को FCI और नाफेड देती है। आपके राज्यपाल ने सकारात्मक कदम उठाते हुए ये इंश्योर किया है कि वहां से पूरे का पूरा अन्न मिले, पूरा मिला है। इसके बाद मैंने मुद्दा उठाया कि क्या लोगों की तिजोरियां भरने के लिए है? क्यों इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टोटली पॉलिटिसाइज्ड, थिंग्स आर बीइंग ड्रेन्ड आउट। और ये जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। पर संकट क्या है कि तो शासन में है, उनसे पूछते हुए आपको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपके हर प्रश्न के लिए तैयार हूं।
entire country has got benefit of free ration. State of West Bengal has got it. मैंने ऑफिशियल फिगर दिए हैं. दूसरी बात बताऊं, देखिए, राज्यपाल की हैसियत से मुझे जानकारी मिलती है कि राज्य में कहां कितने बलात्कार हुए, क्या कितनी किडनैपिंग्स हुई. मैंने एक बलात्कार और किडनैपिंग से 1 महीने की जानकारी दे दी, और मैंने दी ताकि वी आर सेंसिटिव टू क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन. होम डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दिया कि राज्यपाल की जो जानकारी है ऑथेंटिक नहीं है, एलिगेशन है, और 4 आपराधिक कृत्य करने वाले शब्द यूज कर लिए. होम सेक्रेटरी मिस्टर द्विवेदी उसको हैंडल करते हैं, उनको नोटिस दे रखा मैंने. मुझे बताइए, डिविजनल कमिश्नर मुझे लिखित में देगा, उसको सही मानूं कि नहीं मानूं? और डिविजनल कमिश्नर खुद लिखित में नहीं दे रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी लिखित दे रहा है मेरे को, और मेरे अकेले को नहीं दे रहा है, वो सरकार को दे रहा है. उसको गलत कहना, कहां जा रहे हैं हम? हाउ कैन वी हैव सच काइंड ऑफ लॉलेसनेस? कैसे आधिकारिक रूप से राज्यपाल के द्वारा कही गई बात को यह कहा जा सकता है कि ऑथेंटिक नहीं है, रिकॉर्ड के खिलाफ है, एलिगेशन है? तो मेरा यह कहने का है कि जो आपने बात कही है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर पूरे प्रांत को दृष्टिगत रखकर मैंने मुद्दा उठाया है. मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखते रहो, वो जवाब नहीं देती है. हाँ, जवाब आता है जब आप डीजीपी को कहते हो कि आप गलत कर रहे हो, उसका जवाब वो देती है. डीजीपी का जवाब उन्होंने दिया है. एक सवाल है, लास्ट एक पूछो क्या? हाँ, एक और उनको पूछ दीजिए, वो ठीक रहेगा. ठीक है. देखिए, नहीं, आई एम सॉरी, बट ये मेरी प्रैक्टिस है कि नो प्रॉब्लम. नमस्कार. असेंबली में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस एक डिमांड किए हैं कि असेंबली के अंदर जो गवर्नमेंट को जो संख्यागरिष्ठता प्रमाण देना हो, ये डिमांड है. देखिए, राज्यपाल की हैसियत से मेरा हर कदम मर्यादित रहा है. मैं किसी भी हालत में संविधान ने जो मेरा कार्य क्षेत्र रेखांकित कर रखा है उसके बाहर नहीं जाता. मेरे समक्ष जब कोई मामला आएगा मैं तब उस पर विवेचन करूंगा. मेरे समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं आया है, और मेरी शपथ यह है कि मैं संविधान का पालन करूं, अक्षरशः करूं, उसको बचाऊं, प्रोटेक्ट करूं, डिफेंड करूं, प्रिजर्व करूं, पर दूसरे को व्याख्या करूं, किसी भी स्तर का हो, कि संविधान के बाहर नहीं जा सकते. जाओगे तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे. और माननीय मुख्यमंत्री की तो शपथ है, शी विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अनिल क्वेश्चन. बोले सर, आपने बार बार एक आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है. क्या? राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, तो क्या चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्स यहाँ आएगी? पहले तो मान्यवर, मैं आपसे यह कहूंगा, आप इसको आरोप मानते हैं क्या? आपके भी आंख कान खुले हुए हैं, आपको राजनीतिक अपराध नहीं दिख रहे हैं? प्रांत में अलकायदा के पैर फूल गए आपको नहीं दिख रहे हैं? जगह जगह इलीगल बम मेकिंग आपको नजर नहीं आती? आती है ना? प्रांत में जो कुछ हो रहा है, मैं अब आरोप नहीं लगाता. मैं मेरे पत्र में माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित बात कहता हूं. आज के दिन भी जो मैंने कही, मैंने आरोप लगाया है क्या? मैंने क्या कहा है? मैंने साफ तौर पर आपको एक ही बात कही है कि ये जो महाशय सब इंस्पेक्टर हैं अपूर्वा मंडल जी, ये जगताल पुलिस स्टेशन के हैं. ये क्या कह रहे हैं 31 तारीख को? एक व्यक्ति को कह रहे हैं कल मेरे दफ्तर में आ जाइए और आकर मुझे बताइए कि आपने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैरकर के सामने जो दरखास्त लगाई है, जिसकी जानकारी मुझे सरफेस से मिली है, उसका आधार क्या है? वर्ड क्या यूज किया है? मीट विद द अंडरसाइंड पर्सन टू क्लैरिफाई द रीजंस बिहाइंड दिस फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन.
जिस दिन नागरिक को यह बताना पड़ेगा पुलिस को कि मैं न्यायालय में क्यों गया हूं, वो प्रजातंत्र का आखिरी दिन होगा। आप इसको कितना गंभीर लेते हो मुझे नहीं पता, पर जिस दिन आप कोर्ट में जाओगे और आपके घर पुलिस की दस्तक लगेगी जैसे इनके लगी है, और पूछेंगे कोर्ट में क्यों गए थे, क्या इसको गंभीर नहीं मानते? इसको आरोप मानते हैं? दिस इज नॉट आरोप, दिस इज अ फैक्ट सिचुएशन इन राइटिंग, एंड वी आर इन अ वेरी वेरी क्रिटिकल डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन। मैं मानकर चलता हूं, इसका संज्ञान ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस लेंगी, इसका संज्ञान हर उस व्यक्ति को लेना चाहिए जो थोड़ी भी कानून में आस्था रखता है, सिविल सोसाइटी में आस्था रखता है, संविधान में आस्था रखता है और डेमोक्रेसी में विश्वास करता है। मैं न्यायालय में क्यों जाता हूं, यह मेरे और न्यायालय के बीच की बात है। न्यायालय मुझे वहां जाने के लिए प्रताड़ित कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, कॉस्ट लगा सकता है, एनालाइज कर सकता है, स्क्रूटिनाइज कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जो मैंने आरोप नहीं लगाया मान्यवर, स्थिति का वर्णन किया है, और स्थिति कितनी भयानक है यह पश्चिम बंगाल के पत्रकारों से ज्यादा कोई नहीं जानता। माफ कीजिए, मुझे कोई नहीं जानता। मुझे उस दिन से डर लगता है, भारी डर लगता है जिस दिन पत्रकार डर जाएंगे। और मैं कहने की हालत में नहीं हूं कि आप लोग डरे हुए नहीं हैं। मेरा अनुभव यह कहता है कि यदि अगर ऐसा नहीं होता तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिनसे प्रश्न पूछने चाहते हैं उनसे पूछते। एनी अदर क्वेश्चन? जी मेरा सवाल ये लास्ट है या लास्ट बट वन? लास्ट। ये जो आप अभी बोले हैं कि चुनाव में रंजिश का मामला हो सकता है, खून खराबी होगा, इसको इस कदम को रोकने के लिए कौन-सा उपाय कि किसी का जाने न जाए? यदि अगर आप गत चुनाव की देखेंगे, पंचायत चुनाव की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो सब आपके सामने है, 2019 भी सामने है, 2016 भी है, 11 भी है। क्या पूरे देश में पश्चिम बंगाल के चुनाव की ये पहचान नहीं बन गई? और लोकसभा के जितने फेज हुए थे क्या कोई भी रक्त रंजित से बचा? तो इस प्रकार की कामना में मैंने 3 बातें कही हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा प्रशासन को, उनको बहुत मैंने अनुरोध किया है, और मैं उनको एक कहता हूं कि अनुरोध जितना याचक की तरह करता हूं, कानून की ताकत उतनी मजबूत है, बहुत मजबूत है कानून की ताकत। आप मेरे पर विश्वास कीजिए, जो इसके साथ खिलवाड़ करेंगे उनके साथ क्या होगा उसको उनको अंदाजा नहीं है। कई बेफिक्र लोग हैं जिन्होंने कानून का उल्लंघन इस उद्दंडता से किया और उनका क्या असर हुआ आपको जानकारी है। तो पहली बात तो प्रशासन को कहा है कि आप पॉलिटिकल वर्क मत कीजिए। पुलिस को खास तौर से कहता हूं, मैंने यहां तक कहा है कि स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर का काम क्या है बताइए तो सही मुझे। जो जानकारी राज्यपाल को नहीं दे पाएंगे वो किसको देंगे? मिस्टर ज्ञानवंत सिंह जिनके बारे में उच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक्शन अगेंस्ट पुलिस एक्ट कानून के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं तो पूछ रहा हूं कि जांच का क्या हुआ? ये राजनीति के बड़े खिलाड़ी जो बनना चाहते हैं, ताना बाना बुन रहे हैं, वो बंद करें तो हालात ठीक होंगे। दूसरा, आपके यही मैंने अनुरोध किया, ओसी और आईसी, देश में कहीं इतनी ताकत किसी और ओसी आईसी में नहीं जो यहां पर है। उनको कानून के दायरे में रहना चाहिए। कानून के दायरे से तो निकलेगा, आपके यहां कह रहा हूं 2021 के पहले दिन वो कानून के शिकंजे में आएगा। कानून के दायरे में निकलोगे, कानून के शिकंजे में आओगे, क्योंकि यही कानून की मंशा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तीसरा, इसमें सरकार, राज्य और केंद्र की भी भूमिका है, और देश का इलेक्शन कमीशन इसको बखूबी करेगा, ये उनका दायित्व है।
पर इलेक्शन कमीशन का दायित्व ये नहीं कहता कि आपका दायित्व नहीं है, आम नागरिक का दायित्व नहीं है। ये एक ऐसा यज्ञ है, एक ऐसा हवन है जिसमें प्रजातंत्र में थोड़ा भी विश्वास करने वाला व्यक्ति उसको अपनी आहुति देनी चाहिए। और इसमें आपकी भूमिका, पत्रकार की भूमिका बहुत बड़ी है। जिस दिन आप हिम्मत दिखा दोगे, मैं इफ लगा रहा हूं, क्रांतिकारी बदलाव आएगा, क्रांतिकारी बदलाव आएगा। देश में कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होता है, मुद्दा बनता है पत्रकारों के माध्यम से। वो साधुवाद के पात्र हैं, उससे 10 गुना यहां होता है। पता नहीं सांप सूंघ गया है। तो मैं इस आशा के साथ जा रहा हूं कि पुरुलिया में जो मेरे पत्रकार बंधु मेरे सामने हैं, वो निश्चित रूप से हिम्मत दिखाएंगे, निश्चित रूप से दिखाएंगे। वंस अगेन माई ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज। सुख शांति समृद्धि रहे, ये मैं कामना करता हूं। थैंक यू। अगली बार आऊंगा, ज्यादा देर मिलूंगा, ठीक है ना? थैंक यू। अगली बार आप लोगों से चाय पर चर्चा करूंगा, ठीक है? एंड मेरी बात का ध्यान रखना। नहीं, पक्का? प्रश्न पूछोगे, पूछोगे, हिम्मत दिखाओगे। दिखा रहा। पत्रकार में हिम्मत हो, किसी OCIC में नहीं है जो कानून का उल्लंघन कर दे। पर आप में हिम्मत नहीं होगी तो गलत काम करने का अंदाजा उनका 10 गुना बढ़ जाएगा। বিবাহ হলো সামাজিক মেলবন্ধন, তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্তমানে আপনার বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, আর যার জন্য প্রয়োজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন। তবে আইনি স্বীকৃতি ছাড়াও উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, সামাজিক আর্থিক সুরক্ষা ও পেনশন প্রাপ্তি, পাসপোর্ট, ভিসা, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাংকের পাসবই প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস তৈরি করতে ম্যারেজ সার্টিফিকেটের এক বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই আর দেরি নয়, সামাজিক বিবাহের পাশাপাশি বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য অবিলম্বে চলে আসুন সকলের জন্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অফিসে। আমাদের ঠিকানা রঘুনাথপুর দিনুবাবু ঘেরার পেছনে, কমিউনিটি হলের সামনে। এখানে সোম থেকে শুক্র বেলা 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন হয়ে থাকে। যোগাযোগ নাম্বার 9635488286 অথবা 7001426721 এই নাম্বারে।